नमस्कार। मैं आचार्य संजय मोटिवेशनल वीडियो चैनल। भाई, आप यहाँ आपको मैं फिल्म का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, फिल्म का शॉर्ट स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, फिल्म के बिना फालतू का डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। इस फिल्म से आप क्या सीखते हो, वो क्रीम पॉइंट क्या है, उसी का आप सबके समक्ष आप उस फिल्म से क्या मोटिवेशन पाते हो, क्या ज्ञान पाते हो, क्या शिक्षा पाते हो, क्या प्रेरणा पाते हो, मैं उस विषय में कह रहा हूँ। हालांकि ये अभी अभी निकला है वो फिल्म, मेरे को नाम भी याद नहीं है, शायद बाजीराव पेशवा, मराठा फिल्म है, मराठे कॉन्सेप्ट पे हुआ है। और वो विलियन भारत में आक्रमण कर रहा है और उसमें संजय दत्त जी उसका अ, निभा रहे हैं वो विलियन का रोल। एक्चुअली सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखता, मैं कुछ ऐसा देखता हूँ, फिल्म में मेरा बहुत रुचि नहीं है, मुझे जो प्रेरणा मिलता है मैं उसमें करता हूँ। और ये पेशवा या मराठा बन के उनके साथ युद्ध कर रहा है। और उस फिल्म का बिफोर सीन देश के बाकी राजाओं से ये सहायता मांगता है उस राजा को हराने के लिए, या जो आया है 5 दरिया पार करके संजय दत्त जी आ रहे हैं, लंबा लंबा दाढ़ी है, बड़ा बड़ा हेलमेट टोपी टाइप में पगड़ी पहने हुए हैं। और इसमें वो इन भारत के उस समय के जितने सारे राजा थे, कोई उसके तरफ से हैं, इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक दो राजा आया तो वो भी 5,000 मात्र सैनिक लेके आता है, और ये लोग 3-4 दिन से खाए भी नहीं हैं, उनके पास खाने का कुछ है नहीं, भूखे पेट देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। मराठा वो राजा उनको कन्विंस कर रहा है, तैयार कर रहा है कि देश के लिए लड़ना है, इन भाइयों के लिए लड़ना है। और पंजाब सिख से भी कुछ सैनिक के लिए वो लोग वहाँ संदेश भेजते हैं, और वो बूढ़ा राजा दुख प्रकट कर रहा है कि कोई किसी को नहीं भेज पा रहे, कुछ समस्या है। इस प्रकार उतना डिटेल फिल्म में मैं नहीं कहूँगा कि एक एक लाइन आप देख लेना, वो फिल्म को जाके अवेलेबल है, यूट्यूब में भी अवेलेबल है, बहुत सारे क्लिप चलते रहते हैं। पहले इस फिल्म को देख के मैं एक्चुअली हिस्टोरिकल फिल्म में मुझे बड़ा दुख लगता है जब हमारे देश के राजा हारते हैं, जैसे राणा प्रताप मर जाते हैं या हार जाते हैं, या हमारे टीपू सुल्तान साहब को मार दिया गया। इस प्रकार फिल्म मुझे देखने के लिए बड़ा मतलब दुख लगता है कि हम क्यों हारे थे, हम क्यों देश में जो हमारे पास ऐसा क्यों, भारत में हमारे राजा लोग वीक थे, दुर्बल थे, या किस कारण से हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम बन गए, या जो भी 750 साल से हम लोग शक, हूण, ततार, फ्रांसीस, मुग़ल, अंग्रेज, इनके माध्यम से हम लोग पराधीन होके 750 साल का ये भारत पराधीन जीवन क्यों जिया। इस भूमि में क्या वीर पुत्र, वीर सपूत नहीं थे, या योद्धा नहीं थे? लेकिन सच कहा जाए तो हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया है, गलत बताया गया है। अगर हम बहुत अच्छा से ध्यानस्थ इतिहास को अध्ययन करें तो समझ में आएगा कि विश्व में अगर कोई सबसे बड़ा योद्धा हुए तो भारतवर्ष में हुए। हाँ, बाकी वो नेपोलियन बोनापार्ट, हिटलर और जो चंगेज़ खां, इन सबको विश्व का सबसे बड़ा आक्रांता और इंसान मारने वालों का लिस्ट में रखा गया, लेकिन वो धर्म के आधार पे नहीं था। और हमारे भारत में एक प्रमुखता था कि हम लोग धर्म के आधार पे रहे। ठीक है, इतिहास, अंग्रेज लोग जो इतिहास लिखा उसमें ये बता रहे हैं कि हिंदू नीचे है और ये भारतीय लोग नीचे हैं और इनका कोई ताकत नहीं था, अंग्रेज लोग आके इनको सब सिखाया।
अब कहाँ तक सच है झूठ है ये तो रिसर्च का फैक्टर है, लेकिन अब वो जो तर्क है, इस तर्क के अंदर अगर हम लोग विचार करेंगे कि इस देश में राणा, शिवा, भगत सिंह और झांसी वाली रानी, इनको प्रेजेंटेशन सही नहीं हो पाया, जिसके लिए क्योंकि अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़े और मुग़लों के विरुद्ध में लड़े और इन्हीं के हाथ में तख्ता रहा, तो इतिहास जैसे लिख दिया, हम लोग ऐसा समझ गए और हमारे अंदर में ऐसा भावधारा बन गया। ये सबसे बड़ा समस्या है, नो डाउट। लेकिन मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा, इस जो मुख्य फिल्म है, जिस फिल्म के बारे में मैं यहाँ कहना चाहूँगा, उस फिल्म का लास्ट सीन संजय दत्त घोड़े में आके हमारे हीरो साहब के सामने खड़े हैं और वो हीरो के ऊपर मिल के भेड़िया के तरह चारों तरफ से घेर के उसको मार रहे हैं और वीरता के साथ वो लड़ भी रहा है। और वहाँ जो लास्ट सीन है, वहाँ सबों का चारों तरफ अंबार भरा पड़ा, सब तरफ खून ही खून, लाल लाल का कलर है। और एक सीन है उसमें डायरेक्टर साहब दिए और वहाँ पर आके वो मुग़ल सम्राट राजा खड़ा है और फिर वो हमारा हीरो कुछ निकालता है, उसको मारता है और संजय दत्त के गले से खून निकलता है। वो फाइनल डायलॉग आप देख लेना, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं केवल वहाँ क्लिक कर रहा हूँ, उस जगह में उंगली रख रहा हूँ जहाँ से प्रेरणा पाने वाली विषय है। और वो प्रेरणा ये था कि मेरे देश का, मेरे मातृभूमि का 1 इंच 1 कण मिट्टी भी मैं नहीं छोड़ूंगा और उसके लिए प्राण दे के लड़ूंगा। और हम लोग छोड़ देते हैं भीरू का पुरुष बन के। बहुत से लोगों को बहुत सी जगह में नहीं लड़ पाते और दूसरे लोग हमारा जमीन हड़प लेते हैं। जमीन के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, राज्य के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, बाकी हर चीज़ कोई चोरी करके ले गया अलग बात है, लेकिन आपके सामने ही कोई आपका द्रव्य हड़प ले, वस्तु हड़प ले, भूमि हड़प ले, आपका शब्दों को चोरी कर ले, आपके जो भी प्रॉपर्टीज़ है चोरी कर ले या ले ले, या आपके सामने ठग ले और आप दुम दबा के भाग के आ जाओ। सोचो, इस फिल्म से यही मोटिवेशन है, लड़ो। और गीता में भी कृष्ण भगवान यही बोले हैं ना, लड़ो पीछे मत हारो, मर जाओ। मुझे भी लगा यार मर गया हमारा देश का हीरो, मर गया उस फिल्म का, वो फिल्म का नाम क्या है बोला। तो यही जीवन, वहाँ प्रेरणा लेना है। हारें या जीतें वो अलग बात है, लेकिन लड़ना है। और आप सोचिए, ये फिल्म में अगर मैं इतना ही समझ में आया कि अगर वो पलासी युद्ध या पानीपत का युद्ध था, पानीपत का शायद था, अगर वो युद्ध नहीं जीता होता और इतने सारे सैनिकों को नहीं मारा होता तो देश में घुसे होते और उसका टारगेट था दिल्ली को जीतना। और फिर पेशवा या किस तरफ वो गया और उसमें पानीपत का युद्ध होता है। और हाँ, पानीपत का युद्ध है। तो इतने सारे सैनिकों को काट डाला गया, इतना खून का नदी बहा। अगर इतने सारे सैनिक जिंदा होते व वापस छोड़ दिया जाता या चले जाते, दोबारा ताकत लगा के आके फिर देश को आक्रमण कर सकते थे। लेकिन एक उस राजा हमारे भारत का, मैं उतना फिल्म को नहीं देखता और हिस्ट्री में यही थोड़ा कमजोरी है मेरा कि मुझे दुख लगता है जब पढ़ता हूँ। लगता था, आजकल नहीं लग रहा है। आज जब मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और नए ऊपर काम कर रहा हूँ तो समझ में आ रहा है कि नहीं, हमारा देश के बहुत राणा प्रताप और झांसी इस प्रकार के महावीर थे और इनको फिर हीरो बन के प्रेजेंट नहीं करने दिया गया ड्यू टू हमारे मैकॉले एजुकेशन सिस्टम, ड्यू टू अंग्रेज और मुग़लों के हाथ में था सत्ता, तो उनके नाम पे नेगेटिव लिखा गया, उनके नाम पे हमारे देश के लोगों के सामने नेगेटिव प्रेजेंट किया गया। तो मैं इतना ही कहूँगा, अगर वो वहाँ प्राणदान नहीं दिए होते, वहाँ अगर उस युद्ध में चलो भले हार गए, वीरगति को प्राप्त किए, लेकिन देश का बहुत बड़ा तत्व बच गया। और यही था सबसे बड़ा। और ऐसे वीर राजा को मेरा सलूट है, सलाम है, नमन है। उनका त्याग और उनका बलिदान, जिसके परिणाम आज हम देश में सुख शांति में हैं। और इतिहास का एक एक निर्णय मैं कहता हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मेरे अंदर करंट से, उस समय हमारे देश का राजा
हमारे देश का खून, हमारे देश का राणा शिवा, भगत सिंह, झांसी वाली रानी और इतने लोगों के जो भी शहादत, बलिदान और मैं कहूँगा उनका त्याग, तपस्या, उनका प्राणदान, आज वो परिणाम है कि कहीं ना कहीं हम लोग सुरक्षित हैं। और अलग बात है जिस दिन उनको एक सही प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, उस इतिहास के किरदारों को एक सही फिल्म मिल जाएगा, सही प्रेजेंटेशन मिल जाएगा, फिर उस दिन हमारा होश आएगा कि हम जान पाएंगे कि यस, हम उन वीर सपूतों के दायद हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिएगा। और एक्चुअली मैं उसका कोई प्रिपरेशन नहीं था और मेरे मन में आया कि ये वीडियो बनाना है तो बना दिया। अगर मैं प्रिपरेशन करता हूँ, फिल्म को देखता, और दुर्भाग्य है कि आज नेट भी नहीं है नहीं तो मैं अभी तुरंत निकाल के उस फिल्म का, मेरा प्लानिंग था कि कुछ क्लिप्स आपको दिखाऊं बोल के, लेकिन जब मेरे अंदर आता है ऐसे कि नहीं इसके ऊपर बनाना है तो बना दिया। और आप लोगों को अगर इसमें कोई शंका, समस्या है तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं अपने इतिहास के किरदारों को सम्मान नहीं करता, दहे दिल से सम्मान करता हूँ। नाम याद नहीं है क्योंकि मैं अभी ये ऐसे ही बनाते बनाते ये वीडियो बना रहा हूँ, कोई इसके लिए प्रिपरेशन नहीं किया। और इससे पहले वो दूसरा फिल्म अक्षय कुमार वाला, चांदनी चौक से, वो वाला थोड़ा सा याद है तो बना दिया। इसमें कॉन्टैक्ट हेतु संपर्क करें 9437580589 या फिर 9938727418। मेल ID sanjaygzd75@gmail.com। और यूट्यूब का सभी बाकी चैनलों के लिए करीब करीब 30 चैनल हैं, अलग अलग विषय में हैं। संजय कैपिटल G75 उसको करेंगे तो 30 चैनल नीचे नीचे आ जाएगा, थोड़ा सर्च स्क्रॉल करना पड़ेगा। बाकी चैनल के साथ आप मेरा लिंक हो जाओगे और मेरे विषय में बाकी जानने के लिए आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हो। और बहुत जल्दी श्रीमद् भागवत गीता का चैनल लॉन्च करने जा रहा हूँ 750 श्लोक और उसका व्याख्यान के साथ, वही संजय G75 में ही आ जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, मेरा ब्लॉग पोस्ट है और वर्डप्रेस, वो भी संजय कैपिटल G75 आ जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।